Hello everyone, this is Lakshmi and welcome to my channel which is Welcome to Study. So आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडी। ठीक है, पूनम गांधी की बुक से हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करने वाले हैं। हमारा चैप्टर फर्स्ट है नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। तो आज हम सिर्फ देखने वाले हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड मीनिंग ऑफ अ मैनेजमेंट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है और उसके मीनिंग क्या है वो देखेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो प्लीज़ आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे और मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो और मैंने अंडरलाइंस भी की हुई है, तो वो पॉइंट आपको इजीली याद हो जाएगी। और कुछ पॉइंट जो मैं बोलूँगी इस वीडियो में वही आपको याद करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है अच्छे से, ताकि आप खुद से भी लिख सको। लेकिन बिजनेस स्टडी में क्या होता है कि मीनिंग एट द पॉइंट, मतलब एकदम डिट्टो लिखना पड़ता है, उसके तभी मार्क्स मिलेंगे, वरना अपने मर्जी से आप लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो मीनिंग में थोड़ा ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट आप आराम से कुछ भी लिख सकते हो अपने मर्जी से, जो आपको समझ आए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो अभी हम पढ़ेंगे क्या, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अ मैनेजमेंट और मीनिंग ऑफ अ मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होता है मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जो कि काम हमारा ख़त्म होता है, डन होता है, कंप्लीट होता है विद द एम ऑफ, जो भी हमारा एम है, अचीव गोल, जो भी हमें गोल को, जो हमारा एम है, हमारी जो विश है, हमारी जो गोल है, कॉमन गोल्स है, एम्स हैं, उनको अचीव करने के लिए। ठीक है, अब इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब इफ़ेक्टिवली एफिशिएंसी का मतलब क्या है वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि क्या है, मैं ब्लैक पेन से कर दूँ ताकि समझ आए आपको। तो ये है हमारा डेफिनेशन जो 1 मार्क्स में आपको पूछा जाएगा। अब इसका डिटेल में ये पूरे डेफिनेशन को हम एक्सप्लेन करती हूँ मैं, और ताकि आपको समझ आए और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लेना। ठीक है, तो फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। पहला हम 3 कॉन्सेप्ट इसमें देखेंगे। पहला तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है और एक इफिशिएंटली और एफिशिएंसी में होता है। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस रिफर्स टू सीरीज और सीक्वेंस। प्रोसेस मतलब या तो सीरीज़ में या तो सीक्वेंस में ऑफ अ स्टेप। किसका, स्टेप का। हम लोग स्टेप जो है हमारा या तो सीक्वेंस में करेंगे या तो सीरीज़ में करेंगे। ठीक है, अब मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस बिकॉज इट परफॉर्म सीरीज ऑफ अ फंक्शन टू गेट द थिंग डन। मतलब मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है क्योंकि जो उसका परफॉर्मेंस है, हम लोग एक लाइन से स्टेप वाइज स्टेप करते हैं ताकि हमारा काम आसानी से हो। दिस फंक्शन आर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग। जैसे कुछ फंक्शन, जैसे पहले प्लानिंग करते हैं, प्लान करने के बाद ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं और फिर कंट्रोलिंग करते हैं। ये चैप्टर, ये 5 जो चीज़ें हैं उनकी चैप्टर सेपरेट चैप्टर है, उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट, जब भी आएगा वो चैप्टर की टर्न तब। ठीक है, तो प्रोसेस मतलब समझ गया क्या होता है। प्रोसेस मतलब एक सीरीज़ या सीक्वेंस जो हम लोग फॉलो करते हैं मैनेजमेंट को कंप्लीट करने में, काम को ख़त्म करने में। ठीक है, अब इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है, तो ये जो मैंने टिक किया है उसको मत लिख देना, बस उतना नहीं है, पूरा अच्छे से लिखना। ठीक है, ये है लेकिन मैं बता रही हूँ, खाली इतना टिक किया है वो नहीं है। क्या है, इट इज़ कंसिडर्ड विद डूइंग द राइट टास्क। अब इफेक्टिवनेस का मतलब, दो में कंफ्यूज होते हैं, एफिशिएंसी और इफेक्टिव में कंफ्यूज हो जाते हैं सब लोग। तो इफेक्टिवनेस क्या होता है, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कोई भी काम को करना, ठीक है, राइट टास्क को कंप्लीट करना, एक्टिविटी एंड अचीविंग गोल। अपने जो भी कंप्लीट करना एक्टिविटी को, जो भी राइट टास्क दिया है आपको, जो भी टास्क दिया है उसको कंप्लीट करना। ठीक है, और अचीव करना अपने गोल्स को। दूसरे वर्ड में हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कंसिडर्ड विद एंड रिजल्ट। ठीक है, बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली मीन फिनिशिंग द गिवन टास्क और अचीविंग द गोल ऑन टाइम। जो भी टाइम पे दिया है आपको, जो भी टास्क दिया है आपको, उसको कंप्लीट करना और अपने गोल को अचीव करना टाइम पे। ठीक है, मतलब इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है कि आपको जो टास्क दिया है उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है और अपने गोल को अचीव करना है सही टाइम पे। ठीक है, अब एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि इट रिफर्स टू डू द टास्क इन अ राइट वे। अब देखो, पहले इफ़ेक्टिवनेस मतलब कि हमें जो काम दिया है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, लेकिन एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपको जो भी काम दिया है उसको सही तरीके से करना है।
ठीक है, राइट वे में करना है। जो भी टास्क कर रहे हो, पहले आपको टास्क दिया है, इफेक्टिवनेस का मतलब कि आपको टास्क दिया है उसको कंप्लीट करना है, लेकिन एफिशिएंसी का मतलब है कि जो भी आपको टास्क दिया है उसको सही तरीके से करना है। ठीक है, सही तरीके से, जैसे विथ मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये डेफिनेशन है एफिशिएंसी का। ठीक है, तो ये लिख के आना। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि गिविंग द जो इट रिफर्स टू डूइंग द टास्क इन अ राइट वे। जो भी टास्क दिया है उनको सही तरीके से करना है, जो जितने भी मिनिमम, जिसके अंदर हम लोग जो भी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको पैसे कॉस्ट जो है वो कम लगे और हमें उसका ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है, ऐसे काम करना है, मतलब प्रॉपर यूटिलाइज़ करना। जो भी आपको रिसोर्स दिया गया है उसको अच्छे तरीके से यूज़ करना है, वेस्ट नहीं करना है, प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, इट फोकस ऑन ड्राइविंग मोर बेनिफिट बाय यूजिंग अ लेस रिसोर्सेज। अब देखो ये क्या होता है कि ये फोकस करता है एफिशिएंसी किस में, कि कम रिसोर्सेज लगे और बेनिफिट ज़्यादा हो। ठीक है, बाकी ये तो ज़रूरत नहीं है इसको एक्सप्लेन करने की। ठीक है, तो ये हो गया, ये दो पूरा डिटेल है, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है आपका मैनेजमेंट का। तो ये पूरा डिटेल अगर बोला जाएगा, आपको सिर्फ बोला जाएगा मीनिंग ऑफ अ, क्या बोला जाएगा, मीनिंग बोला जाएगा, सिर्फ मीनिंग बोला जाएगा कि मीनिंग ऑफ अ मैनेजमेंट, तो बस आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, ये इतना ही लिखना है, लेकिन आपको बोला जाएगा डिस्क्राइब द मैनेजमेंट। ठीक है, डिस्क्राइब द मैनेजमेंट बोला जाएगा, तो ये पूरा सीरीज़ को आप डिस्क्राइब कर देना। ठीक है, तो आई होप ये आप लोग को समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट मॉडर्न मैनेजमेंट का, मीनिंग के साथ पूरा डिटेल में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस। ठीक है, ये आप लिखोगे ना तो आपको थोड़ा इजीली समझ आएगा, आप लिख भी जाओगे तो ऐसा डिफरेंस बिटवीन लिखना क्या है, बेसिक ऑफ अ डिफरेंस, ये लिख दोगे ना तो आपको इजीली ये सब याद आता जाएगा। तो पहले मीनिंग लिख देना, ये याद कर लेना, मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव और मेन कंसीडरेशन। ठीक है, क्या है, तो मीनिंग क्या है, मीनिंग इफ़ेक्टिवनेस का देखते हैं अभी। सिर्फ इफ़ेक्टिवनेस का मीनिंग क्या है, अभी हमने पीछे पढ़ा तो देखते हैं क्या होता है। इफ़ेक्टिवनेस, इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन अ टाइम। क्या होता है, कंप्लीट करना टास्क को टाइम पे, नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। इस पे कॉस्ट पे कोई कितना भी कॉस्ट लगे इस पे ध्यान नहीं देना है, कॉस्ट पे ध्यान नहीं देना है, बस आपको काम कंप्लीट करना है टाइम पे। ठीक है, लेकिन एफिशिएंसी का मतलब क्या है, आपको कंप्लीट करना है टास्क को, लेकिन आपको इसमें पैसों का, कॉस्ट का ध्यान रखना है कि कॉस्ट कम लगे, पैसा कम लगे और आपको यूटिलाइज जो है रिसोर्सेज का अच्छे से हो और कॉस्ट इफेक्ट करता है। ठीक है, मैनरली, इफेक्टिव मैनर। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अचीव एन एंड रिजल्ट। ये इफेक्टिवनेस क्या करता है, एंड रिजल्ट को अचीव करता है। और टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये क्या है, कॉस्ट के बेनिफिट्स के बारे में देखता है, एनालाइज करता है कि हमें कॉस्ट हमारा कम लगा है और बेनिफिट ज़्यादा मिला है, तो ये हमें ध्यान रखता है, ये एफिशिएंसी। अब मेन कंसिडरेशन क्या है, डूइंग द राइट टास्क। ये क्या करता है, सिर्फ काम करना है, अपन जो भी टास्क दिया है उसको कंप्लीट करता है। अब ये क्या करता है एफिशिएंसी, कि जो भी काम दिया है उसको सही तरीके से करना। ठीक है, राइट वे, सही तरीके से करना। तो ये था डिफरेंस बिटवीन दोनों के पास। ठीक है, तो ये समझ आ गया आप लोगों को। अब हम देखेंगे कुछ इन दोनों का रिलेशनशिप। ये आप लोग को इसलिए बार बार डिफरेंस करवा रही हूँ, अलग से कॉन्सेप्ट करवा रही हूँ, अलग से रिलेशनशिप बता रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है इसलिए बता रही हूँ। तो अब देखेंगे हम लोग क्या, कि रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस कंक्लूजन के साथ। ठीक है, एंड कंक्लूजन। तो इफेक्टिवनेस क्या होता है और एफिशिएंसी क्या होता है, इक्वल इंपॉर्टेंट एज द मीनिंग ब्रिंग इफेक्टिव मीन कंप्लीट द टास्क। देखो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों इंपॉर्टेंस ही होते हैं। ठीक है, कोई कम ज़्यादा नहीं होता, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। इफेक्टिव का मतलब होता है कंप्लीट करना टास्क को, इट नॉट इनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क, इट मस्ट बी डन करेक्टली विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ अ रिसोर्सेज। ठीक है, तो देखो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट करना टास्क को, लेकिन ज़रूर उसके टास्क तो कंप्लीट करना है, लेकिन वो सिर्फ टास्क कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं है, इनफ नहीं है, उतना ही काफ़ी नहीं है। आपको कंप्लीट करना टास्क को कैसे करेक्टली और विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कोई भी रिसोर्स का वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ऐसे करना है।
इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर दोज साइड ऑफ अ सेम कॉइन। देखो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों साइड के सेम कॉइन है, ठीक है, इक्वली है। वन विदाउट अदर इज़ नो यूज़, ठीक है, एक दूसरे के बिना वो अधूरा है, कोई यूज़ नहीं। अगर इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी नहीं है तो हम लोग का कोई यूज़ नहीं कर वो यूज़फुल नहीं है, ठीक है, अपने लिए हेल्पफुल नहीं है। और दोनों ऐसे अपोजिट है दोनों के, तो इसलिए दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। इफिशिएंटली, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंस टुगेदर लीड टू अ हायर प्रॉफिट, ये दोनों रहेगा तो ये हेल्प करेगा हायर प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में, एंड prosperity of an organization के लिए, एंड फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ड्यू टू द इनएफिशिएंसी एंड इनइफेक्टिवनेस। और जब ऑर्गेनाइजेशन फेल होता है ना, जैसे कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा पाता है या कुछ लॉस हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, वो किस लिए हो जाता है, क्योंकि किसी किसी में एफिशिएंसी नहीं होती है, किसी किसी में इफेक्टिवनेस नहीं होता है। कोई सही टाइम पे टैक्स कंप्लीट नहीं कर पाता है, किसी के पास टाइम सही तरीके से नहीं करता है वो, ठीक है, तो ये होता है। इसलिए दोनों एक दूसरे के वेरी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इसलिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ आ गया इनका रिलेशनशिप क्या है। ये दो इनका रिलेशनशिप इक्वली इम्पॉर्टेंट है मैनेजमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये अभी सिर्फ हमने मॉडर्न ऑफ अ कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट देखा है, कॉन्सेप्ट देखा है और मीनिंग देखा है, ठीक है, और रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस देखा है और डिफरेंस बिटवीन दोनों के देखे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ आ गई हो, ठीक है। आप लोग खुद से रीड करोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग लिख लेना, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, कुछ कुछ पॉइंट बस लिख लेना, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आ गया। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं फिर से एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन टू गेट योर नोटिफिकेशन इन योर यूट्यूब। थैंक यू सो मच।